सो अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, 1969 में देखिए, जब भी कोई चीज़ डेवलप की जाती है तो उसमें कुछ चीज़ों या कुछ लोगों का हाथ होता है, और वो डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि इन्वेंट करने वाला और डेवलप करने वाला साइंटिस्ट होता है। और साइंटिस्ट वो गोइंग टू स्टडी द पीएचडी, ऑब्वियसली, है ना। पीएचडी या रिसर्च उसने कुछ की होती है, और वो रिसर्च हमेशा कहाँ से फॉलो होती है, किसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सो 1969 मतलब 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया at Los Angeles and the University of Utah were connected with the beginning of ARPANET। ठीक है, ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की और यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट लोगों ने कनेक्ट करके, इन दोनों यूनिवर्सिटी ने कनेक्ट करके एक बिगिन किया नेट, जिसका नाम था ARPANET। इस ARPANET की फुल फॉर्म याद रखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यूजिंग 56 किलोबाइट्स पर सेकेंड सर्किट्स। याद रखना, ये जो सर्किट बनाया गया उसमें स्पीड क्या थी, 56 किलोबिट, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, मतलब इस देखिए, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसे कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, क्योंकि इतना खर्चा करना किसी यूनिवर्सिटी के बस की बात नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट स्पॉन्सर, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सो दे हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू दीज टू यूनिवर्सिटीज टू कंबाइन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओवर एट अ लार्ज स्केल। सो द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू कनेक्ट कंप्यूटर एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो इस प्रोजेक्ट का गोल क्या था, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस। ठीक है, द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट आप समझ गए कि कंप्यूटर्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अलग अलग जगहों से डिफेंस से कनेक्ट करना, जिसका बेसिकली मतलब क्या था मैं आपको बता देता हूँ उसका पूरा मीनिंग। भाई डिफेंस से क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि यूएस आप जानते ही हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका भी हो सकता है, और जैसे चीन भी करता है, बट ये किसी कंट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी डेवलपमेंट, मैं अलग अलग कंट्रीज़ की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हर कंट्री ने बाद में बनाया था, बट पहले क्योंकि यूएस ने बनाया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे ही चलता हूँ दोबारा, कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, आप जानते ही हैं कि रिसर्च के मामले में आज दुनिया की नंबर 1 कंट्री है वो। ठीक है, रिसर्चेस में, डेवलपमेंट में, हर चीज़ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या मतलब यू कैन से दैट इन टेक्नोलॉजी बेसिस इफ विल टॉक अबाउट, सो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी फार फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नाउअडेज फ्रॉम एवरी स्टेट। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया ताकि वो चीज़ों को और अपने कुछ प्राइवेसी से कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर पाए विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर कंट्रीज। ही वॉज डूइंग हिज ओन कैपेबिलिटीज एंड वांटेड टू टेस्ट हिज थिंग्स व्हेन ही वॉज क्रिएटिंग समथिंग। ठीक है, तो उसके लिए ऑलवेज एक लैब बनानी पड़ती है, एक चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो डिफेंस अपना काम साइलेंटली करना चाहते, तो प्राइवेसी के लिए उन लोगों ने ये बनाया था। ठीक है, बट 80s आते आते, 80s मतलब हो गया 1980, अनदर फेडरल एजेंसी, एक दूसरी एजेंसी आ गई, नेशनल साइंस फाउंडेशन, क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड NSF नेट। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक नया हाई कैपेसिटी का नेटवर्क डेवलप किया जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, फुल फॉर्म था, जो क्यों बनाया गया था, विच इज़ मोर केपेबल देन ARPANET, जो ARPANET से भी ज़्यादा, जो कि डिफेंस सिस्टम ने अलाउ किया था, यूएस ने स्पॉन्सर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा को ARPANET बनाने के लिए। उसके बाद में 80s में इन लोगों ने कब लॉन्च किया था, 1969 में, मतलब 1969 में, और 1980 में 1980s में NSF आ गया, उसने एक नया नेटवर्क बना दिया जो उससे भी ज़्यादा केपेबल था ARPANET से। सो द ओनली ड्रॉबैक ऑफ NSF नेट वॉज दैट इट्स अलाउड ओनली एकेडमिक रिसर्च ऑन इट्स नेटवर्क। मतलब जब हम किसी कॉलेज या रिसर्च बेसिस पे काम करते हैं, बस थ्योरेटिकली के लिए, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एकेडमिक तौर पे ही हम उसे यूज़ कर पा रहे थे, नॉट एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑन इट। NSF नेट का केवल एक ही ड्रॉबैक था कि वो खाली एकेडमी बेसिस पे चल रहा था और एकेडमी को ही यूज़ कर रहा था, मतलब एकेडमी के पर्पज़ से ही उसे यूज़ किया जा रहा था डे बाई डे। सो नाउ सेवरल प्राइवेट, नाउ
Several private organizations and people started working to build their own networks, named private networks, which were later connected with ARPANET and NSFNet to form the internet. तो मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में इस वीडियो के बताया कि इंटरनेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसका तात्पर्य यह था कि कई सारे नेटवर्कों का एक मापदंड जब एक जगह पे जाके एकत्र होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरनेट। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ पे मैं इसके हिस्ट्री से बता रहा हूँ कि ये कैसे इमर्ज हुआ, कि पहले भाई ARPANET बनाया गया, फिर NSFNet बनाया गया, है ना, जो कि उससे भी मोर केबल, बट उसका ड्रॉबैक ये था कि वो एकेडमिक रिसर्च के लिए ही यूज़ हो रहा था। और फिर सेवरल प्राइवेट बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने देख देख के अपना अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। बट 1990s में इन लोगों ने ARPANET को, NSFNet को और सारे प्राइवेट नेट्स को, जितने भी लोकल नेटवर्क्स थे, जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स थे, इन सारों को कनेक्ट कर दिया आपस में, और वहाँ से इजाद हुआ एक नई चीज़ का जिसका नाम था इंटरनेट। फ्रॉम दैट पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स द इंटरनेट स्टार्टेड। अब यार कोई चीज़ देखो इस मार्केट में बनती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत फेमस हो जाती है कि चलो यार हमने कोई चीज़ बनाई और वो कल के कल फेमस हो गई, ऐसा तो होता नहीं बेटा, है ना। सो कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो इन्होंने कंबाइन कर दिया, 2, 4, 5, 6 महीने लगे इनको सब चीज़ें डेवलप करने में, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने। अब लोगों में कोई चीज़ जब फेंकेंगे, देखिए जब फेसबुक आया होगा मार्केट में या व्हाट्सअप आया होगा तो ऐसा तो नहीं है पहली बार आते ही सब में फेमस हो गया, नहीं भाई, है ना। पहले एक बंदा लेता है, फिर एक से दूसरे में जाता है, दूसरा फ्रेंड्स शेयर करता है, फिर वो फ्रेंड तीसरे को शेयर करता है, तो ऐसे शेयरिंग करते करते ये विद इन 1 ईयर, मतलब 89 तक ये सब हुआ, 90s में आके ये फेमस हो गया आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 89 में हुआ, जो कि मैं आपको बताऊँगा अपने स्लाइड में, आप देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है नीचे, 3rd पॉइंट पढ़िए आप। 1989 द US गवर्नमेंट लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ इंटरनेट। भाई US ने रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर दी किस पे, इंटरनेट पे, 1989 में, ठीक है। एंड अलाउ इट्स यूजेस फॉर कॉमर्शियल पर्पस एज वेल। कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ करना, मतलब उन्होंने रेस्ट्रिक्शन सारे हटा लिए, लिफ्ट कर दिए, हटा दिए वहाँ से, और सबको अलाउ कर दिया भैया अब तुम सब यूज़ करो। पहले क्या था, वो खाली आर्मी के लिए अपना यूज़ कर रहा है, हर कोई अपना प्राइवेट यूज़ कर रहा था, बट उनका नहीं यार चलो हम मिलके एक नया नेटवर्क बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे इंटरनेट। तो इन्होंने इंटरनेट रख के और वो सबको अवेलेबल कराना शुरू कर दिया, हर एक बंदा उस इन्फॉर्मेशन को देख पा रहा था, इसका नाम रखा गया इंटरनेट। सॉरी। सो अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ दोबारा। सो द इंटरनेट रियली बिकेम पॉपुलर इन 1990s आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो जैसे ही WWW बनाया गया, वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया, इसको वर्ल्ड पूरे दुनिया में लॉन्च किया गया, तो उसके बाद 1990 तक ये जाके फेमस हो गया और ये हर कोई बच्चे से लेके बूढ़े तक इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। सो द पावर ऑफ इंटरनेट इज़ नो मोर एन इशू फॉर यू। आज की दुनिया में पावर ऑफ इंटरनेट हर बच्चा, हर कोई जानता है, आपसे भी छिपा नहीं है। देखिए आज लॉकडाउन के वक्त भी, कोविड-19 से भिड़ते हुए हमारा देश भी, हर बच्चा, हर इंसान जो इस वक्त अपनी चीज़ों को कर रहा है घर बैठे, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। सो द पावर ऑफ इंटरनेट इज़ नो मोर एन स्मॉल थिंग फॉर अस, ठीक है। सो द वर्किंग ऑफ इंटरनेट, आवर नेक्स्ट टॉपिक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। सो द computers on the internet are connected to each other through small networks. These networks are connected through the gateways to the internet backbone. कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होता है छोटे छोटे नेटवर्क से। सो सारे दुनिया के जितने भी नेटवर्क हैं उनसे कनेक्ट होता है और उन गेटवेज के द्वारा होता है, जो छोटे छोटे गेटवेज लगे होते हैं। जैसे मान लो NPs था, NS था, अभी मैंने आपको जो 4-5 कनेक्शंस बताए जो आपस में कनेक्टेड हुए और एक बड़ा नेटवर्क बनाया, वैसे ही वो छोटे छोटे नेटवर्क्स को एक्सेस कर, हर जगह का देखिए मोड अलग होता है। गेटवेज हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आप मोबाइल से कॉल करते हैं तो ऐसा तो नहीं आपकी कॉल तुरंत पहुंच जाती है, वो सिग्नल पहले आपके नियरेस्ट टावर पे जाता है, फिर उससे नेक्स्ट टावर पे जाता है और इस तरीके से वो प्रोसेस होता है। मैं आपको आगे डायग्राम्स में दिखाऊँगा, ठीक है। सो ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग, देखिए अब मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक से पहले बताऊँगा क्या कि प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे पहला आपके माइंड में आना चाहिए प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। सो प्रोटोकॉल क्या होता है, चलिए मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताऊँ कि आपके फादर ने कहा ये चम्मच आप नहीं उठाएंगे, तो ये आपके फादर ने आपको प्रोटोकॉल दिया, मतलब ये रूल है।
तो जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, तो मैं आपको